जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है जटायु ने सीता जी की कैसे रक्षा की। वह सीता जी की रक्षा कर नहीं पाया, क्यों नहीं कर पाया? चलिए आइए आज की कथा हम पढ़ते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि रावण ने कैसे माया सीता का हरण किया था। माया सीता ओरिजिनल माता सीता नहीं थी, उन्हें अग्नि में प्रवेश करने के लिए श्री राम जी ने कहा था और अपना प्रतिबिंब उन्होंने पृथ्वी पर छोड़ा था। उसी का ही हरण रावण ने किया था। आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं। जब रावण सीता जी को रथ पर लेकर के आकाश मार्ग में से जा रहा था, तब गिद्धों में शेष जटायु ने दुर्बरी वाणी सुन करके रघुवंश भूषण श्री राम जी की स्त्री सीता जी को पहचान लिया। जैसे कोई कसाई के अधीन कपिला गाय हो, वैसे ही सीता जी को नीच राक्षस लिए जा रहा है। बोला कि बेटी सीता, अब भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। ऐसा कहकर के क्रोधित हो जटायु ने झपट कर जैसे एक ब्रज पर्वत पर गिरता हो, वैसे रावण पर उसने दावा किया। बोला कि अरे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता है? बेधड़क चला दिया, तू मुझे नहीं जानता। जटायु को काल के समान आते हुए देख करके रावण अनुमान करने लगा कि यह मेनाक पर्वत है या गरुड़ है। वह तो अपने स्वामी हरि समेत मेरे बल को जानता है। रावण ने जाना तो ये तो बुरा जटायु है जो मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपने शरीर को छोड़ेगा। यह सुनते ही जटायु क्रोधित होता हुआ दौड़ा, बोला कि हे रावण, मेरी शिक्षा सुनो। जानकी जी को यहाँ कुशल छोड़ करके घर को लौट जाओ, नहीं तो हे बहुभुजधारी, ऐसी गति होगी कि श्री राम जी के क्रोध रूपी महाप्रचंड अग्नि में तेरा वंश पतंग की नाई भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण ने कुछ जवाब नहीं दिया। जटायु क्रोधित होता हुआ दौड़ा, रावण के बाल पकड़ करके रथ पर घिसने लगा, पृथ्वी पर जा गिरा। जटायु सीता जी को कुछ दूर बिठा करके फिर लौटा, चोंचों से शरीर का उसे छेद डाला। घड़ी भर के लिए उसे मूर्छा हो गई। रावण खिसिया गया, उसने क्रोधित होकर पैनी तलवार निकाली और जटायु के पंख काट डाले। श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीला का स्मरण करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। जटायु ने रावण को भी बहुत प्रकार से युद्ध किया, परंतु अंत में रावण ने उसके पंख काट डाले। श्री रामचंद्र जी का उच्चारण करता हुआ पृथ्वी पर वह गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ा करके रावण जल्दी से वहां चला और उनके मन में थोड़ा डर नहीं है। आकाश मार्ग में विलाप करती सीता जी जा रही हैं, मानो बैलियों के वश में पड़ी हुई डरी हुई कोई हिरनी हो। पर्वत पर बैठे वानरों को देखकर राम नाम का स्मरण कर सीता जी ने वस्त्र डाल दिया। इसी प्रकार से सीता जी को ले गया और अशोक वाटी में जा रखा। दुष्ट रावण ने सीता जी को बहुत प्रकार से भय प्रीति दिखलाई, पर थक गया। उसे अशोक वृक्ष के नीचे सारी व्यवस्था करके रख लिया। इसी प्रकार से रावण सीता जी को लेकर गया, उसे बहुत प्रकार से भय दिखलाया, परंतु सीता जी ने उनकी एक बात न मानी और अशोक वृक्ष के नीचे सारी व्यवस्था करके सीता जी को उन्होंने अशोक वृक्ष के नीचे रखा। वह जिस तरह से रामचंद्र जी माया मृग के साथ दौड़ चले थे, वही छवि हृदय में रखकर हरि नाम रट रही है। राम जी ने लक्ष्मण जी को आते हुए देखा तो बाहर से बड़ी चिंता की। कहा कि हे भाई, जानकी को अकेली छोड़ करके मेरा वचन टाल करके तुम यहाँ चले। और श्री रामचंद्र जी ने जब लक्ष्मण जी को आते हुए देखा तो बड़ी चिंता करने लगे कि सीता माता को तुम अकेले आश्रम में छोड़ करके यहाँ पर चले आए हो। राक्षसों के झुंड वन में फिरा करते मेरे मन में आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण जी ने चरण पकड़ लिया, हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, मेरा कोई अपराध नहीं है। प्रभु लक्ष्मण जी सहित वहाँ आए, जब गोदावरी के किनारे आश्रम था। सीताविहीन आश्रम को देखकर राम जी ऐसे व्याकुल हो गए जैसे साधारण पुरुष दीन हो जाता है। अब यहाँ श्री रामचंद्र जी बिल्कुल साधारण मनुष्य के समान से बड़े विचलित होते हैं कि सीता कहाँ चली गई है, सीता कहाँ चली गई है। श्री रामचंद्र जी विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत नियम में पवित्र सीते। लक्ष्मण ने बहुत भांति से समझाया, तब लताओं वृक्षों की पांति से पूछते हुए चले जा रहे हैं। इस प्रकार से श्री राम जी वन में सीता जी को ढूंढते हुए जा रहे हैं। वह हर लताओं से, पंक्षियों से, फूलों से, पत्तों से पूछते हैं कि तुमने कहीं सीता को देखा है। इसी प्रकार से श्री राम जी ऐसे मनुष्य की तरह ऐसे कर रहे हैं जैसे, देखिए, हे प्यारी, तुमसे स्पर्धा कैसे सही जाती है, तुम जल्दी प्रकट क्यों नहीं होती हो। इसी बात स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए विलाप कर रहे हैं, मानो कोई बड़ा ही विरही और महाकामी हो। श्री राम जी पूर्ण काम है, सुख की राशि, अजन्मा अविनाशी भगवान है, मनुष्य कैसे चरित्र कर रहे हैं। आगे चलकर गिद्धराज, अब वहाँ पर श्री राम जी वनों पंक्षियों से पूछते हुए जा रहे हैं। गिद्धराज जटायु मिलता है जो श्री राम जी का स्मरण करता रहा था, पृथ्वी पर अंतिम सांसें गिन रहा था। वह श्री रामचंद्र जी ने जटायु के मस्तक पर अपना कर कमल फेरा। शोभा के राम श्री रामचंद्र जी के मुखों को देखकर क्योंकि सारी पीड़ा दूर हो गई। अब जटायु और श्री रामचंद्र जी के बीच में क्या बातचीत होती है वह आने वाली हम वीडियो में करेंगे। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।